हेलो दोस्तों, मैं अली सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 24x7 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपनी सिनोनिम्स की जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए एक नेक्स्ट टर्न पे आ रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो आज का जो सबसे फेमस और जो सबसे अच्छा वर्ड है वो हमारा है गुलीबिलिटी। व्हाट इज द मीन ऑफ गुलीबिलिटी? ठीक है, तो आप बताइए दोस्तों कि व्हाट इज द मीन ऑफ गुलिबिलिटी। गुलिबिलिटी का मीन क्या होता है? यहां पर आपके तीन सिनोनिम्स दिए गए हैं। कौन सा सिनोनिम्स आपका है? सिंप्लिसिटी और इनोसेंस, और है आपका नेविटी। नेविटी होता है, इसका मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं इनोसेंस, इनोसेंस मिलके बना हुआ है इनोसेंट से। आपने इनोसेंट सुना होगा, इनोसेंट। ठीक है दोस्तों, इनोसेंट क्या होता है? इनोसेंट मींस आप जानते होंगे क्या होता है, बिल्कुल एकदम सा मासूम सा बच्चा, या जिसके अंदर कोई कह सकते हैं कि इविल ना हो, कोई बुराई ना हो, वो क्या कहलाता है? इनोसेंट। यानी कि कह सकते हैं इसको हम लोग एक तरीके से, आपने सुना होगा कई लोग बोलते भी हैं भोलापन। भोलापन आपने सुना है? भोलापन का मतलब होता है इनोसेंस। इनोसेंस होता है, और इनोसेंट मींस होता है भोला। भोलापन उसका नहीं होता। इनोसेंट मींस होता है बिल्कुल मासूम, और इनोसेंस का मतलब होता है मासूमपन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों भोलापन। ये हमारा होता है गुलिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फॉर सेकंड। फॉर सेकंड क्या होता है? अबेंडेंड होता है, डिजर्टेड होता है, डेरिलिक्ट होता है, और फॉरलोन्ड होता है। तो देखिए आपका क्या है, मैंने एक दिन आपको बताया था शायद, फॉर शेक की थर्ड फॉर्म बनी हुई है फॉर सेकंड। और फॉर शेक का मतलब आप लोग जानते होंगे, फॉर शेक का मैंने बताया था गिव अप। गिव अप आपको बताया था, तो गिव अप मींस क्या होता है? त्यागना। ठीक है, तो गिव अप मींस होता है त्यागना, और यहाँ पर फॉर सेकंड है तो इसकी सेकंड फॉर्म लगी, तो इसका मतलब होता है क्या? कि त्याग दिया। त्याग दिया, किसी भी चीज को छोड़ दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर सेकंड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्याग दिया। ठीक है दोस्तों, तो त्याग दिया इसको हम बोलेंगे अबेंडेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है विवासियस। तो विवासियस मींस क्या होता है? आप जानते होंगे ये वर्ड बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये आपका 2019 में पूछा गया है, विवासियस। तो विवासियस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा लिवली होता है। लिवली का मतलब एक और होता है एफर विसेंट होता है, और एक होता है जूली होता है, और एक आपका होता है एनिमेटेड। एनिमेटेड होता है। ये आपने कई वर्ड सुने होंगे, और ये आपसे पूछा गया था, और इसमें दिया गया था आपका ये वाला वर्ड। ठीक है, जूली क्या होता है? तो आप बता सकते हैं इसका हिंदी मीन क्या होता है? विवासियस। तो आप बताइए विवासियस का हिंदी मतलब क्या होता है दोस्तों? तो विवासियस का आप लोग हिंदी मतलब होता है इसका, विवासियस का मतलब मैंने आज दिन आपको बताया था एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला। ठीक है, तो यहाँ पर फुर्तीला कह सकते हैं, या हम लोग वो भी कह सकते हैं, इसका एक और मतलब होता है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा जिंदा दिल। जिंदा दिल का मतलब ये होता है जो हर किसी के लिए हमेशा तत्पर रहता हो, किसी भी चीज को लेकर के ज्यादा मतलब डिएक्टिव ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुर्तीला, यानी विवासियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमिएबल। अमिएबल क्या होता है? अमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, या अफेबल होता है, या चेयरफुल होता है, या गुड टेम्पर्ड होता है। ठीक, देखो टेम्पर्ड का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? टेम्पर्ड मतलब क्या होता है भाई मेरे? टेम्पर्ड का मतलब स्वभाव, और गुड टेम्पर्ड क्या होता है? जिसका अच्छा स्वभाव हो। ठीक है, तो अमिएबल क्या होता है? अमिएबल के लिए मैंने आपको एक दिन एक और बड़ा बताया था, अमिकेबल। अमिकेबल और अमिएबल ये दोनों सही है, और फ्रेंडली भी आपका यही है। ठीक है, तो देखिए अमिकेबल इसका मतलब क्या होता है? प्रिय, जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्रिय हो, बहुत ही ज्यादा आपके लिए डियर हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमिएबल। तो यहां पर लिख लीजिएगा दोस्तों प्रिय। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है प्रिय, अमिएबल। ठीक है, अमिएबल या आपका फ्रेंडली। ठीक, प्रिय होता है। एक आपका होता है क्यूरियस। क्यूरियस मींस क्या होता है? आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, क्यूरियस। मैं बहुत क्यूरियस हूं इस काम को करने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूसिटिव। इंक्यूसिटिव, और बोलते हैं इसको क्वेश्चनिंग्स, या इसको बोलते हैं इंक्वायरिंग, या इसको बोलते हैं क्यूरिंग। ठीक है, तो इसको क्यूरिंग क्या बोलते हैं? आप लोग सोचते होंगे इसका मतलब एक्चुअली में होता है, जैसे आपने सुना होगा उत्सुक। कीन सुना है आपने? कीन एक वर्ड होता है, KEEN, कीन। सॉरी, कीन। कीन का मतलब होता है उत्सुक। ठीक है, ये उत्सुक होता है इसका मतलब। और कीन के ही मतलब में एक और वर्ड होता है किन। और किन देखिए, एक होता है कीन और एक होता है किन। तो किन का मतलब होता है रिलेटिव। किन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव। मतलब जो संबंधी होते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? किन बोलते हैं। और स्पेशली जो जो उत्सुक होता है उसको क्या बोलते हैं? कीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग मूव होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है? कि ऑनेस्ट कह सकते हैं, फोर्ट राइट कह सकते हैं, ट्रूथफुल कह सकते हैं। ठीक है, इन
इनगिनियोस कह सकते हैं, और इसका एक मतलब आप इसको फ्रैंक भी कह सकते हैं। फ्रैंक, बहुत ही ज्यादा जो फ्रैंक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंडिड। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। फोर्ट राइट का भी मतलब यही होता है, ईमानदार, और कैंडिड का भी मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, ईमानदार, ठीक है। तो कैंडिड का मतलब क्या होता है, ईमानदार। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है पिनेकल। व्हाट इज द मीन ऑफ पिनेकल? तो पिनेकल का मतलब होता है समिट, समिट यानी पीक कह सकते हैं, टॉप कह सकते हैं, अपेक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो पिनेकल आपसे पूछा गया था एक बार, पिनेकल ये आया था आपका 2015 में एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था पिनेकल का जो सिनोनिम्स क्या होता है। तो पिनेकल मींस होता है समिट, और इसका मतलब क्या होता है आप जानते हो कि पिनेकल का मतलब होता है शिखर। जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, जो सबसे ऊंचा होता है उसको क्या बोलते हैं, शिखर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पिनेकल बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, आइए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, गार्बेल। तो व्हाट इज द मीन ऑफ गार्बेल? तो आप लोग जानते हैं गार्बेल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होता है, या डिसरॉट्स होता है, या करप्ट होता है, या फाल्सीफाई होता है, ठीक है, फाल्सीफाई होता है। तो आप बताइए गार्बेल का मतलब क्या होता है? तो गार्बेल का मतलब आप लोग जानते हैं, देखो वैसे यहाँ पर आप कंफ्यूज का मतलब लगाएंगे तो कंफ्यूज मीन्स होता है ज्यादा मतलब जो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, यानी कि जो आपके कॉन्सेप्चुअल ना, उसको कंफ्यूज बोलेंगे। और यहाँ पर यहाँ की हालांकि यहाँ पर इसका मतलब जो होता है वो गार्बेल का मतलब होता है तोड़ना या मरोड़ना, ठीक है दोस्तों, तोड़ना या मरोड़ना। तो आप इसको लिख लीजिएगा मरोड़ना, ठीक है। तोड़ना या मरोड़ना इसको बोलेंगे गार्बेल को, ठीक है। तोड़ना या मरोड़ना बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका हो गया मरोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज मीन्स क्या होता है, इल ट्रीट में, इल ट्रीट या तो इसको कह सकते हैं बारबेरिटी, या तो इसको बोल सकते हैं इन ह्यूमिनिटी, या इसको बोल सकते हैं एट्रोसिटी। अच्छा, एट्रोसिटी ये वर्ड बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये बहुत ही अच्छा वर्ड है आपके लिए, एट्रोसिटी या इनह्यूमिनिटी। देखिए इल ट्रीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आप समझिएगा, ट्रीट का मतलब क्या होता है, ट्रीट मीन्स होता है अच्छे से आपके साथ जो व्यवहार करे, और इल ट्रीट क्या होता है, जो आपके साथ गंदे से व्यवहार करे, यानी क्रूरता जिसको बोलते हैं हम लोग, क्रूरता, जो आपके साथ क्रूरता के साथ व्यवहार करे, मतलब बहुत ही ज्यादा कठिनाई, हार्डनेस के साथ व्यवहार करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रूटलाइज, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड और सबसे लास्ट वर्ड है हमारा क्या है, ऑब्स्ट्रीपेरियस। ऑब्स्ट्रीपेरियस क्या होता है, ऑब्स्ट्रीपेरियस मींस होता है अनरूली, या राउडी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं अप, या तो हम लोग इसको बोलेंगे अप रोअर्स, या बोलेंगे वाइल्ड। देखिए ये क्या होता है एक्चुअली में, वाइल्ड मींस क्या होता है, वाइल्ड मींस वो होता है जो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो, जो आउट ऑफ कंट्रोल हो। या राउडी क्या होता है, राउडी मींस वो होता है जो बहुत ही दबंग हो, तो उसको बोलते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अनरूली, जो रूल के बाहर हो, अनरूली बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल क्या चीज हो, जो चीज अनियंत्रित होती है, मतलब जो चीज नियंत्रण में ना हो, अनियंत्रित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपका वर्ड होता है आउट ऑफ कंट्रोल, वाइल्ड मींस अनियंत्रित, यानी जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रीपेरियस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 10 मीनिंग आज के लिए कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करिएगा और लाइक करिएगा, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऑनलाइन स्टडी 24/7 पर आपके लिए एकदम ऑथेंटिक और रियल कंटेंट्स प्रोवाइड करने के लिए ये चैनल बनाया गया। थैंक यू सो मच।